आज हम एक्सप्लेन करेंगे सुपरनैचुरल सीज़न 1 को। इस सीरीज़ के अभी तक टोटल 15 सीजन्स आ चुके हैं, जिसमें टोटल 327 एपिसोड्स हैं। इसका सीज़न 1 2005 में आया था और उस टाइम ये काफ़ी बड़ा हिट था। ये एक टीवी शो है जो यूएस में 13 सितंबर 2005 को टेलीकास्ट हुआ था। इस सीरीज़ को क्रिएट किया है एरिक ने और उसको प्रोड्यूस किया है वार्नर ब्रॉस ने। सुपरनैचुरल एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज़ है जिसमें आपको हॉरर, एडवेंचर, मिस्ट्री, एक्शन देखने को मिलता है। इसके सीजन 1 में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं जेफरी डीन मॉर्गन, जो जॉन विंचेस्टर के रोल में दिखेंगे आपको, सामंथा स्मिथ, मैरी विंचेस्टर, जैनसन एकल्स, डीन विंचेस्टर और जैरेड पेडल्सकी, सैम विंचेस्टर। अब बात करें इनकी तो स्टोरी शुरू होती है लॉरेंस कांसास से, जहां 1983 में हमें देखने को मिलता है कि जॉन और मैरी, जो कि पेरेंट्स हैं दो बच्चों के, डीन और सैम के। डीन बड़ा है भाई है और सैम छोटा। सैम आज 6 महीने का हो गया है। जॉन अपने काम से वापस आता है और मैरी और बच्चों से मिलता है। उसके बाद मैरी सोने चली जाती है और कुछ आवाज़ होती है जिससे मैरी उठ जाती है और सैम के रूम में जाकर देखती है। वहाँ अंधेरा होता है और सैम के पास एक आदमी खड़ा होता है। मैरी पूछती है जॉन क्या हुआ, वो इशारा करता है चुप रहने के लिए। फिर मैरी नीचे ड्राइंग रूम में जाती है और वहाँ देखती है कि जॉन टीवी देखते देखते सो गया है। मैरी भागकर जाती है और सैम के रूम में देखती है और वहाँ से एकदम उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिससे जॉन सुनकर भागकर सैम के कमरे में जाता है। वहाँ सैम अपने पालने में आराम से लेटा होता है, बट जैसे ही जॉन ऊपर की तरफ देखता है, मैरी छत से चिपकी हुई होती है और उसके पेट से खून बह रहा होता है और धीरे धीरे मैरी में आग लगनी शुरू हो जाती है। जॉन डीन से कहता है कि सैम को लेकर बाहर भाग जाओ। डीन सैम को लेकर बाहर आ जाता है। उसके फादर भी थोड़ी देर में बाहर निकल आते हैं, लेकिन आग से पूरा घर जल जाता है। फिर स्टोरी हमें 22 साल बाद देखने को मिलती है 2005 में, जहाँ दिखाते हैं दोनों भाई बड़े हो चुके हैं। डीन अपने फादर के साथ रहता है, जबकि सैम और उसका फादर की आपस में कुछ खास नहीं बनती और सैम उनसे अलग रहता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नाम जेसिका है, और वो लॉ स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। एक दिन डीन सैम के पास आता है और सैम को बताता है कि डैड हंटिंग ट्रिप पर गए थे और वो मिसिंग है। इसके बाद दोनों भाई अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि जॉन अपनी वाइफ मैरी के कातिल को ढूंढ रहा है, जो कि एक डीमन है, और मैरी के मरने के बाद से ही जॉन हंटिंग करने लगा और उस डीमन को ढूंढने लगा। डीन भी अपने फादर की तरह ही हंटिंग करता है और अपने बैग कार में, मतलब बैग, अपनी गाड़ी के बैग में घोस्ट को मारने के लिए सारा सामान रखता है। डीन सैम को बताता है कि 3 वीक्स पहले डैड एक हंटिंग ट्रिप पर गए थे, जहाँ बहुत सारे लोग गायब हो रहे थे, और वो एक हाईवे है, उस हाईवे में 5 किलोमीटर के अंदर ही लोग गायब हो रहे हैं। डीन और सैम उस हाईवे के लिए निकलते हैं। उस हाईवे पे एक लड़की की आत्मा है जो लोगों से लिफ्ट मांगती है अपने घर तक के लिए, और अपने घर के आगे पहुंचकर बोलती है कि मैं अंदर नहीं जा सकती, और लिफ्ट देने वालों को मार देती है। डीन और सैम उसी हाईवे पे चेक कर रहे होते हैं जहां अभी तक एक आदमी मरा है। कि खास बात यह है कि उसके पास हर डिपार्टमेंट का आई कार्ड है, जिससे वो अपने हिसाब से यूज़ करता है, और क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड भी करता है अपने लिविंग के लिए। यहाँ दोनों पुलिस वाले बनकर पहुँचते हैं और पुलिस वालों से पूछते हैं कि उन्हें क्या लग रहा है। वो इन्हें बताते हैं ये एक्सीडेंट भी हो सकता है, मर्डर भी, या चोरी करने के लिए भी। डीन और सैम रात में फिर सेम जगह पर आते हैं चेक करने के लिए। वहाँ उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो पुल से कूदती है। वो दोनों उसको बचाने के लिए भागते हैं, पर सडनली उनकी कार स्टार्ट हो जाती है और दोनों की तरफ अटैक करती है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। फिर वो एक होटल लेते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके डैड भी यहाँ थे और उन्होंने एक रूम बुक कर रखा है। वो उसी रूम में जाते हैं जो उनके डैड ने बुक किया था। वहाँ उनको उनके डैड के आर्टिकल्स मिलते हैं। वहीं से वो उस लेडी के हस्बैंड का एड्रेस ढूंढते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग डीन को पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस स्टेशन में उसे उसके डैड का सामान दिखाते हैं, जहाँ डीन को अपने डैड की एक डायरी दिखाई देती है, और डायरी को लेकर डीन वहाँ से भाग जाता है। सैम उस लेडी के हस्बैंड से मिलता है और उसे पता चलता है कि उस लेडी ने अपने बच्चों को मार दिया था और सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसका हस्बैंड अनफेथफुल था। इसलिए वो लेडी उन सभी लोगों को मार देती है जो अनफेथफुल होते हैं। सैम उसी रोड पर जा रहा होता है, तभी उसे वो लेडी नज़र आती है, लेकिन ब्रेक मारते मारते सैम लेडी के पार निकल जाता है। सैम रियर व्यू मिरर में देखता है तो वही लेडी बैक सीट पर होती है और कहती है कि टेक मी होम। सैम कार से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन कार अपने आप लॉक हो जाती है और अपने आप ड्राइव करके उस लेडी के घर के सामने पहुंच जाती है। और सैम से वो लेडी कहती है आई कैन नेवर गो होम, और सैम के साथ किस करने का ट्राई करती है, लेकिन सैम कहता है कि मैं फेथफुल हूँ और वो सैम को नहीं मार सकती। लेकिन तभी वो लेडी सैम को ज़बरदस्ती किस कर लेती है और उससे कहती है कि तुम अनफेथफुल हो गए, और सैम के ऊपर अटैक कर देती है। तभी वहाँ डीन आ जाता है और वो गन से उस लेडी के ऊपर फायर करता है। तभी सैम उस लेडी को कहता है कि आई विल टेक यू होम, और कार को घर के अंदर ले जाता है। वहाँ डीन भी आ जाता है और वो लेडी दोनों पर अटैक कर देती है, लेकिन घर के अंदर उसके बच्चों की आत्मा होती है, जहाँ उसने उनको डुबो के मारा होता है। वो बच्चे उस लेडी की आत्मा पर अटैक कर देते हैं और उसको मार देते हैं,
उसके बाद सैम बोलता है कि डैडी के हिसाब से डैड ब्लैक बोटल रिज कोलाडो गए हैं और वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, ये पहला एपिसोड था जो हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।